जिंदाबाद जिंदाबाद अमर सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 साल से डिग्री दीजिए ताकि कम कर सके। जब सुराज से आया चाहिए ना हो 4 साल लालगंज से जन सुराज पार्टी ने इस बार पिछड़ा वर्ग पर भरोसा जताते हुए शिक्षा जगत से जुड़े अमर कुमार सिंह उर्फ अमर सर को उम्मीदवार बनाया है। जिले के कई प्रखंडों में शिक्षा की अलग जगह कर पहचान बना चुके अमर सर अब राजनीति की पगडंडी पर जन सुराज का बैग लेकर निकले हैं। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए स्कूल बैग को पीठ पर टांगे अमर सर घर घर जाकर अपने काम और अपनी पार्टी की नीतियों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि अमर सर के प्रचार की कमान रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार मंडल ने संभाली है। मंडल साहब खुद लोगों से जन सुराज उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर पहले ही अपने जन सुराज अभियान के दौरान कह चुके हैं कि उनकी पार्टी से वही उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे जो पढ़े लिखे और स्वच्छ छवि वाले होंगे। इसी सोच के तहत अमर सर को लालगंज से टिकट दिया गया है। अमर सर पिछड़े वर्ग से आते हैं और लालगंज विधानसभा में इस समाज का वोट बैंक मजबूत माना जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी मेहनत और छवि वोटों में तब्दील होती है या फिर यह स्कूल बैग वादों से भरा रह जाता है। जन सुराज के प्रत्याशी के साथ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ पे वोट मांग रहे हैं। आज जो हम लोग लालगंज विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी अमर जी हैं और स्थानीय हमारे जिला के जन सुराज के वरिष्ठ नेतागण भी हैं। मैं नरेंद्र प्रसाद मंडल रिटायर्ड आईएएस अफसर जो जन सुराज हेडक्वार्टर में संयोजक के रूप में काम करता हूं। आज हम लोग कार्यक्रम के तहत लालगंज बाजार में हम लोग सब लोगों से मिल रहे हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जन सुराज जो है सो डोर टू डोर घूम के और लोगों के बीच जाके अपनी बात बता रहा है। हालांकि लोग एक नई विकल्प के लिए अपना मन बना चुके हैं और हमारे अमर जी जो हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं, ये इतने लोकप्रिय हैं, इनके काफी स्टूडेंट रहे हैं जो अपने से लगे हुए हैं, लगातार दिन रात जुड़े हुए हैं। यही जन सुराज की खूबसूरती है। इसी के तहत आज हम लोग लालगंज क्षेत्र में प्रचार में आए हुए हैं, लोगों को बता रहे हैं और लोगों से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग काफी उत्साहित है। एक नया विकल्प जो जन सुराज दे रहा है उसके प्रति लोगों ने मन बना लिया है। यह हम लोगों के मन में पहले से भी था, लेकिन जब प्रचार में हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो यह स्पष्ट रूप से स्वाभाविक लग रहा है। और ऐसी स्थिति में आप भी हैं, आपका भी स्वागत है। आप भी और देख लीजिए, लोगों से जान लीजिए कि यही हम लोगों का संकल्प था जो बिहार बदले, लोगों को बतलावे, जिसके लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया था और अभियान चला के लोगों को जागरूक किया और अब चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। सारे पार्टी भी लोगों को गुमराह करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने जो बात कहा है यह आके मैं देख भी रहा हूं कि लोग भी समझ रहे हैं और इसलिए हम लोगों को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे उम्मीदवार जो हैं अमन जी, इनसे भी आप कुछ बात कर लें। आपके उम्मीदवार आए हैं, महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, उसमें तो सीट बंटवारा के लेकर कसमकस था। भाई आपके यहाँ कोई परेशानी नहीं था, लेट आपके उम्मीदवार घोषित किए गए, क्या कारण था? देखिए, हमारे यहाँ कोई कुर्सी का झंझट नहीं था। वहाँ उन लोगों का कुर्सी का था, उनका गठबंधन नहीं था, दोनों का ठगबंधन था। तो इसलिए ठगी में थोड़ा लेट होता है। हम लोगों को लेट हुआ कि शुरू से हम लोग कह रहे थे कि हम लोग जमीनी उम्मीदवार को लाएंगे। वाजिब बात है कि जन सुराज का जो मुहिम चला है, काफी लोग हमारे यहाँ से थे, अच्छे उम्मीदवार थे, ऐसी नहीं है कि 1 2 3 थे। तो अच्छे लोगों के सिलेक्शन के बीच में कुछ हमको समय लग गया। अभी डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बताए कि डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों में काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग मन बना चुके हैं एक नया विकल्प के लिए, एक थर्ड विकल्प के लिए, और इसका परिणाम हम लोगों को विश्वास था
जब सभा होती थी उसमें भी लोगों को विश्वास था, लेकिन अब डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से जो मन की बात ले रहे हैं तो वह से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि लोगों ने जनसुराज का मन बना लिया है और 14 तारीख को यह नतीजा निश्चित रूप से बिहार के बदलाव के लिए एक अविस्मरणीय दिन होगा, ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन बिहार बदलाव के रास्ते पर नया कदम बढ़ा देगा। सर आज कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपके पदाधिकारी लोग भी बाहर से आए हुए हैं, क्या लोगों का प्यार मिल रहा है? 4 साल से वो कह रहे हैं कि मैं प्रशांत जी को सुन रहा हूँ, ये फसल ऑलरेडी तैयार है, मुझे बस सिर्फ काटने की जरूरत है। कुछ ऐसे साथी बोले मुस्कुरा के कि आप नहीं भी आते फिर भी हम लोग मन बनाए हुए हैं, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, ये चेहरा तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाऊं। ठीक है, आपने कहा है, सही बात है कि हम लोग को समय कुछ कम मिला, चुनाव आयोग ने भी समय कम दिया है, इतना इस तरह के चुनाव आप पहले नहीं देखा है, तो लोग मन से पहले से रेडी है। वो मोबाइल देख देख के लोग ऑलरेडी रेडी है कि उन्हें करना क्या है, बस वो अपने प्रत्याशी को देख के मुस्कुरा देते हैं। लालगंज में एक बाहुबली की बेटी है और भाजपा के पूर्व विधायक है, उनको कैसे आप पार पाएंगे? वो कलम दबाव के हम पुजारी हैं और हमें एक बैग भी मिल गया है, और दुनिया के लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत होती है। अस्थायी रूप से होती है विभिन्न ताकतें, लेकिन कलम की ताकत के साथ हम आए हैं और प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम गलत उम्मीदवार वहां नहीं थोपेंगे, चाहे हम हार क्यों न जाए। इसलिए लोगों के बीच आया हूं और निश्चित रूप से आपको परिणाम दिखाई देगा। और बाहुबली लोग नहीं, नेता नहीं होते हैं, बाहुबली लोग होते हैं। और आजादी के बाद से आप देखेंगे तो कौन टॉप लेवल के नेता है, इंदिरा गांधी, वाजपेयी, मोदी, नीतीश, हारा नहीं है, जनता ने हराया नहीं है, तो मन बना लेगी जनता तो सब बाहुबली धरे के धरे रहा। यहाँ बिहार में जाति पाति पर भी चुनाव होता है, इसको कैसे आप? हम प्रयास करेंगे तोड़ने का, अगर नहीं टूटेगी फिर प्रयास करेंगे, लेकिन जाति पाति के आधार पर हम लोग काम नहीं करेंगे। यही दुर्दशा है इस समाज की और इसी दुर्दशा के लेके जा रहा हूँ, चाहे किसी लिए कितना समय क्यों नहीं लग जाए। लालगंज प्रांत जी आपके कैंपेनिंग में आएंगे क्या? हाँ, पूरा प्रयास रहेगा कि आएंगे, लेकिन 243 उनको देखना है। लालगंज में कई कार्यक्रम हो गए हैं, बिहार के ऐसे कई विधानसभा छूटे हुए हैं जहाँ उन्होंने बहुत कम गया है, तो मुझे पूरा प्रयास है और कि हम उनको लाएं और एक दिन उनको रोड शो करवा दें। समय कम है, कैसे पूरे विधानसभा को कवर कर पाइए? मेरे साथ इतने लोग नहीं है, हमारे साथ अभी 20 पंचायत में लोग निकले हुए हैं जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी है। एक साथ चलेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा कि वाह बहुत लोग इनके साथ है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में लोग टूटकर काम कर रहे हैं। इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, प्रशांत जी के दूत जा रहे हैं, प्रशांत जी के हम भी दूत हैं, और एक दिन में 20-25 पंचायतों में जा रहे हैं। तो अगर 10 दिन और समय बचा है तो समझिए कि कई राउंड उसको हम लोग हैंगआउट नहीं करते हैं। मैं बताऊं तो क्या आप वो 4 सारे लोग सुन चुके हैं कि अपने बच्चों के लिए इस बार मतदान करें, बच्चों के चेहरा देखकर मतदान करें, अपने पति को पलायन से रोकने का मत करें, भेड़ बकरी की तरह जो ट्रेन में लदा के जाते हैं उसको देखते हुए मतदान करें। यही कई चीजों लेके मैं उनके भी जाता हूँ। तो बोल रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो फिर आप बैग लेके घूमिएगा और सरकारी नौकरी की बात हो रहा है, तो फिर कैसे होगा? अब वो हमारे दादी हमारी अशिक्षित थी, हमारी माँ भी अशिक्षित थी, लेकिन उसके बाद के जनरेशन बहुत अशिक्षित नहीं है। अगर है भी तो कॉमन सेंस है कि 9वीं पास को गणित बनाने नहीं आ रहा है कि इतने परिवार को एक सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता। देना होता तो वो 20-25 साल से 2 बार मुख्यमंत्री माताजी रही, अपने डिप्टी सीएम रहे हैं, दे चुके होते। राघोपुर को दे ना भैया, पहले राघोपुर के ऊपर हर घर में दे दे, मेरी बात सुन लिया जाए, राघोपुर के ही घर घर में एक नौकरी दे दे, मैं मान लूंगा, विड्रॉ कर लूंगा कि भैया आज से हम आरजेडी के लोग हो गए। आपको क्यों चुनेगा यहाँ के विधायक, क्या आपका विजन रहेगा? अरे भाई 17 साल से, मैं 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने 1500 से ज्यादा लोग बच्चों को सरकारी नौकरी तक पहुंचाने में सहयोग किया हूँ फ्री में, और मैं आज भी वो काम कर रहा हूँ। 10 प्रखंड में कर रहा था, और मैं 17 साल से कर रहा हूँ, जबकि जनसुराज से 3.5 साल से जुड़ा हूँ। कोरोना काल में लोग सो रहे थे, मैं बाहर निकल के 2 बार मुझे कोरोना हुआ है, इस इलाका में मैंने कैंप लगाया है। तो कई चीजें हैं जो हमें बात समाज तक पहुंचाने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम लोग शिक्षा कर देंगे और पलायन का, और श्रीमान प्रशांत किशोर जी का क्लियरिटी के साथ वो हायरार्की में डिक्लेयर है कि भाई हमको करना क्या है। इसके लिए कई चैनल पर चल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं।